तो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आदित्य आनंद। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करने वाले एक और न्यू पेज को फिग्मा पर। बता दूं, यहाँ पर हमने स्प्लैश स्क्रीन पेज को डिज़ाइन कर लिया था, लॉगिन पेज को डिज़ाइन कर लिया था और साइन अप पेज को डिज़ाइन कर लिया था। सारे का ट्यूटोरियल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी के साथ जो भी रिसोर्सेज का हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो सारे रिसोर्सेज को मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। जैसे कि आज इन सारे रिसोर्सेज का हम लोग यूज़ करने वाले इमेजेस का, आइकन्स का, वो सारे रिसोर्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप लोग उसे जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो फाइनली आज के लिए अब होम पेज की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। बता दूं, आज का होम पेज हमारा ग्राफिकल होने वाला है, इमेजेस वगैरह ज़्यादा यूज़ करने वाले। इसके बाद एक और होम पेज बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग इसी से रिलेटेड सारी चीज़ों को फिग्मा पर ही डिज़ाइन करेंगे। तो बेसिकली दो होम पेज यहाँ पर हम बनाने वाले सेम डिज़ाइन के लिए, दोनों में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो फाइनली स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पर ए को प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ए को प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपका यहाँ पर अलग अलग फ्रेम आ जाएगा। तो फाइनली अपनी डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग यहाँ पर आईफोन 13 और 14 को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अपने डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा स्टेटस बार। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। अगर आपने ये पुराने डिज़ाइन को नहीं बनाया या फिर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। सारे रिसोर्सेज को मैं एक बार में ही सेंड कर दूंगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर रिसोर्सेज आपको चाहिए तो फाइनली यहाँ पर इसे हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। CTRL-D से हम लोग डुप्लीकेट करते हैं और CTRL-X से कॉपी करेंगे, कट करेंगे और अपने नए पेज में जाएंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। पेस्ट करने के बाद अब देखेंगे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जैसे कि पेज का नाम रख देना है ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में लेयर में देखेंगे यहाँ पर आईफोन 13 14 आ रहा है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसे चेंज करके होम पेज नाम रखेंगे। इतना करने के बाद अपने मेन पेज के कलर को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस बार चेंज कर रहे हैं। चेंज करके क्या करने वाले अपने कलर को आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग वाइट करने वाले। तो पूरा वाइट हमें नहीं करना है, हमें इस कलर कोड को यहाँ पर कुछ ऐसे रखना है, FFCFC। तो ये कलर कोड को आप लोग देख लीजिएगा, इसे ही हम लोग यूज़ करने वाले इस डिज़ाइनिंग में। उसके बाद हमने टाइटल बार डाल दिया। टाइटल बार को डालने के बाद आगे की डिज़ाइनिंग यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइनली होम पेज में हमारे सबसे पहले एक मेनू बार यहाँ पर हम लोग साइड में देने वाले हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप सही तरीके से यहाँ पर देख पाएँ। तो मेनू बार के लिए क्या करना है, अपने फिग्मा पर आपको जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग स्टेप्स पे आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हमें 3 अलग अलग लाइन बनानी है। तो लाइन के लिए क्या करना है, आपको शिफ्ट को प्रेस करना है और फिर इसे ड्रैग कर देना। आप देखेंगे आपका लाइन यहाँ पर आ चुका है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका लाइन आ चुका है। तो फाइनली यहाँ पर अब सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक आइकन्स लगाना है जिसे हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसे मेनू आइकन्स कहते हैं, जो कि हमारे होम पेज पर रहता है। इसके लिए आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग शेप्स टूल में आपको लाइन टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, खींचना है। उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके रखना है ताकि आपका यहाँ पर जो भी लाइन है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आए। इतना करने के बाद उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको CTRL-D को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको डुप्लीकेट जो हमारा हुआ उसे थोड़ा नीचे कर देना है। फिर से एक बार CTRL-D को प्रेस करना है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 3 अलग अलग लाइन आ चुका है जिसे हम लोग मेन्यू कहने वाले हैं। तो इसे जूम करते हैं। यहाँ पर इन तीनों को अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करके ग्रुप बना लेना है, ठीक है, ताकि ये तीनों एक के अंदर ही आ जाए। यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर शिफ्ट की मदद से शिफ्ट को प्रेस करेंगे। दोबारा से दूसरे वाले लाइन पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट हमारा प्रेस रहेगा और फिर से तीसरे वाले ग्रुप को लाइन को हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद CTRL-G यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे। ये हमारा देखिए ग्रुप बन चुका। आप चाहे तो इसका नाम भी रख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा मेन्यू हो गया। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने एक मेन्यू तो बना लिया। अब इसे थोड़ा हम लोग साइड कर देते हैं। मेन्यू बनाने के एक फायदा यहाँ पर आप देखिए कि एक साथ आप तीनों के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी मैंने साइज रखा है, विड्थ मैंने 28 रखी है और हाइट यहाँ पर 14 होने वाली है तीनों का। कुछ इस तरीके से आप लोग इसे डिज़ाइन कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, मेक श्योर आप समझ चुके हैं। उसके बाद अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सर्च का बटन लगाना है सर्च करने के लिए, ताकि हमारे यूज़र कोड्स को डायरेक्टली सर्च भी कर पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली फिर से हमें सेव टूल में जाना होगा और यहाँ पर रेक्टेंगल को आपको चूज़ करना है और इस रेक्टेंगल को हमें क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। जैसे हम लोग इसे यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, इसकी हाइट क्या होने वाली है, हाइट मैंने यहाँ पर 20 रखी है और विड्थ 287 मैंने यहाँ पर रखी है, ठीक है।
ये आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जितने वर्ड्स मैंने लिए उतने ही आपको भी लेना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप इसे डिज़ाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसकी कॉर्नर रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि दिखने में बढ़िया लगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका कलर मैं देने वाला हूँ वाइट। तो फाइनली इसके अंदर के कलर को हम लोग वाइट करेंगे कुछ इस तरीके से। लेकिन अब ये विजिबल नहीं हो पा रहा, हमारा वाइट कलर विजिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी यहाँ पर वाइट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में जाना है, सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक स्ट्रोक का और एक इफेक्ट का। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको ड्रॉप शैडो को सेलेक्ट कर लेना है। अब देखेंगे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा ड्रॉप शैडो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन ये ड्रॉप शैडो कुछ ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर इसे हम लोग थोड़ा एडिट कर लेंगे। इसे एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉप शैडो के किनारे में एक इफेक्ट सेटिंग दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको पोजीशन दिखा रहा है, ब्लर दिखा रहा है, स्प्रेड दिखा रहा है और कलर दिखा रहा है। तो कलर में हम लोग 25% है, तो इसे हम लोग यहाँ पर 5% कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखेंगे अब हमारा ब्लर थोड़ा कम हो गया। इतना करने के बाद इसमें हम थोड़ा स्ट्रोक भी ऐड करें ताकि दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। स्ट्रोक के लिए भी सिंपली हमें स्ट्रोक पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पर आपका स्ट्रोक आ चुका है। लेकिन स्ट्रोक में आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, इनसाइड, सेंटर और आउटसाइड। तो स्ट्रोक को हम लोग आउटसाइड रखने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग इसके कलर को एकदम हल्का करने वाले हैं और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को भी कम कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर सर्च सेक्शन तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमें दो आइकन्स का यूज़ करना है। ठीक है, आइकन्स को यूज़ करने से पहले इसकी हाइट को थोड़ा हम लोग और यहाँ पर एक्सटेंड करते 22 कर देते हैं और इसे हम लोग यहाँ पर बीच में सेंटर में कर देते हैं। देख सकते हैं आप सेंटर में हमारे ये आ चुका है। अब यहाँ पर हमें दो अलग अलग आइकन्स को यूज़ करना होगा। तो आइकन्स के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो फाइलें मैंने आपको दी उस फाइल में आपको जाना है और यहाँ पर सर्च का आइकॉन आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग करके आपको इसे अपने फिग्मा के फोल्डर पर लाना है। अब देखेंगे आपका यहाँ पर आइकन्स आ चुका है। इसे आपको शिफ्ट की मदद से शिफ्ट को आपको प्रेस करना है। उसके बाद किसी एक साइड से इसे आप डिक्रीज करना है। इसके साइज को आप देखेंगे चारों साइड से एक साथ यहाँ पर ये डिक्रीज होगा। उसके बाद आपको बीच में लाना है इसे। अब देखिए ये यहाँ पर हमारे सेंटर पर नहीं है, तो सेंटर पर लाने के लिए क्या करना है, आपको रेक्टेंगल को क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इस आइकन्स को क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको रेक्टेंगल शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल को क्लिक करना है ताकि दोनों हमारे एक साथ सेलेक्ट हो सके। और पोजीशन में जाके अलाइनमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको सेंटर कर देना है। तो पोजीशन में जाकर के आप देखेंगे अलाइनमेंट में आपको 3 अलाइनमेंट दिख रहा है। हमने जो अलाइनमेंट यहाँ पर यूज़ किया अलाइन वर्टिकल सेंटर यहाँ पर हमने यूज़ किया। जैसे आप लोग अलाइन वर्टिकल सेंटर यूज़ करेंगे अल्ट वी इसका शॉर्टकट होने वाला है, ये हमारा सेंटर पर आ जाएगा। सेंटर पर आने के बाद इसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन लेंगे। कितनी लेफ्ट मार्जिन आपको लेनी है तो मैं आप सभी को बता दूँ मार्जिन को चेक कैसे करना है। आपको सिंपली इस आइकॉन पे जाके क्लिक करना और अपने कीबोर्ड पर अल्ट को प्रेस करके रखना है। जैसे ही प्रेस करेंगे और जैसे आप माउस को अपने ले जाएंगे इस रेक्टेंगल के ऊपर तो ये आपको बता देगा कि लेफ्ट से हमारा 6 है, अप से 5 है और डाउन से भी 5 है। तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पर एक टेक्स्ट को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो टेक्स्ट के लिए सिंपली आपको टेक्स्ट पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिख देना है, फॉर एग्जाम्पल सर्च पिज़्ज़ा। आप चाहे तो इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको टाइपोग्राफी में जाना है, जहाँ पर आप लोग चाहे तो यहाँ से जा कर के आप लोग फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जा कर के आप लोग उसे मीडियम कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसे आपको सिंपली रेगुलर पर ही रखना है। मैंने यहाँ पर इंटर फॉन्ट का यूज़ किया है, 12 मैंने यहाँ पर इसकी साइज रखी है। उसके बाद इसके कलर को हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं, फुल्ली ब्लैक हमें यूज़ नहीं करना है अपने डिज़ाइन में। तो कुछ ऐसा रखते हैं जो कि सिर्फ विजिबल हो, क्योंकि ये आपको हिंट में दिखाई देता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्च पिज़्ज़ा ऑटोमेटिक यहाँ से इनविजिबल हो जाएगा, फिर आप जो भी सर्च करेंगे वो यहाँ पर आएगा। इसलिए इसे हम लोग यहाँ पर हल्के कलर में दिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ लगाते हैं, वॉइस सर्च भी हम लोग लगाते हैं। तो वॉइस सर्च के लिए भी सिंपली आपको उसी फोल्डर में जाना है जहाँ पर मैंने आपको आइकन्स वगैरह आपने रखे हैं। यहाँ पर आपको फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा और यहाँ पर आपको चले आना है फिग्मा पर। फिर शिफ्ट की मदद से आपको यहाँ पर इसे डिक्रीज करना होगा। तो यहाँ पर हमने इसकी 15 यहाँ पर हमने इसकी विड्थ और हाइट रखी और इसे हम लोग सेंटर पर ले आए। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सेक्शन भी तैयार हो चुका है। अब इसे भी हम लोग ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के लिए सिंपली फिर से एक बार आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है शिफ्ट की मदद से
सारी चीज़ को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद CTRL+G आपको प्रेस करना होगा, ग्रुप आपका बन जाएगा। इस ग्रुप का नाम हम लोग यहाँ पर रख लेंगे, इसका नाम हमारा होने वाला है सर्च। इतना करने के बाद साइड में एक प्रोफाइल का भी ऑप्शन हमें देना है, तो प्रोफाइल के लिए भी सिंपली आपको यहाँ पर जाना है सेव टूल में और एलिप्स को सेलेक्ट करना है। टिप की मदद से आपको यहाँ पर एक सर्किल को ड्रॉ करना होगा, ठीक है, जिसकी मैंने विड्थ और हाइट 18 और 18 रखा है, और इसे आपको इस साइड में यहाँ पर प्लेस कर, आप चाहे तो इसे यहाँ पर 20 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे आपको प्लेस करना। अब इसके अंदर आपको एक इमेज लगानी है, तो इमेज के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली फिर से आपको सेव टूल में यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर हम लोग सेव टूल में जा रहे हैं और लास्ट में आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना है आपको और आपको अपने फोल्डर में चले जाना है जहाँ पर आपने सारी चीज़ों को रखा है। तो यहाँ पर मैं अपने फोल्डर में चले जाता हूँ और जो भी इमेज आपको अपने प्रोफाइल में लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर उसे ओपन करना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपका आइकॉन अब चेंज होकर ब्लैक हो चुका है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जिसमें कि एक इमेज है। तो इसे आपको सिंपली जा करके उस सर्किल के ऊपर क्लिक कर देना, आप देखेंगे आपका इमेज भी यहाँ पर आ चुका है। कुछ इस तरीके से एक सेक्शन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके नीचे से हम लोग डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे होम पेज का। ये बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर आप लोग फिल्टर वगैरह भी और लगा सकते हैं। आगे जो डिज़ाइन बनाएंगे अलग अलग चीज़ों के साथ मैं आपको बनाकर भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल इस डिज़ाइन में हम लोग ग्राफिक्स वगैरह सीख जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, तो जा करके आगे जा करके कुछ आप इस टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाई है वो सारे फिग्मा पर ही मैंने डिज़ाइन किया है। जैसे कि आप इस पार्ट को देख रहे हैं, इसे भी मैंने फिग्मा पर ही डिज़ाइन किया है। एक एक चीज़ को फिग्मा के अंदर मैंने बनाया, तो ये तभी बनेगी जब आपको सारी चीज़ों की यहाँ पर फिग्मा पर नॉलेज होगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो फाइनली इतना करने के बाद अब आपको नीचे क्या करना है, यहाँ पर जाना है और एक और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल लेना होगा। तो फाइनली फिर से आपको सेव टूल में जाना है, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल को चूज़ करना है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। इसकी विड्थ आपको कितनी रखनी है, तो यहाँ पर मैंने 390 इसकी विड्थ रखी है और इसकी हाइट आपको 199 या 200 यहाँ पर कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे हमारा आ चुका है एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से इस सर्च का जो हमारा यहाँ पर बॉक्स है, इससे रेक्टेंगल की यहाँ पर मार्जिन 6 dp ही होनी चाहिए। आप देखेंगे 6 आपका आ रहा है, 6 रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से हमने यहाँ पर गैप दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसे हमको यहाँ पर थोड़ा सा राउंड करना होगा इनके कॉर्नर को। इसके कॉर्नर को राउंड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपीयरेंस में जाएंगे, सारी चीज़ आपको यहाँ पर राइट साइड में मिल जाएगा। मेक श्योर आपका रेक्टेंगल यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए। कॉर्नर रेडियस को आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप बढ़ाएंगे तो आपको चारों साइड का कॉर्नर रेडियस यहाँ पर बढ़ जाएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 साइड के कॉर्नर रेडियस को बढ़ाना है, जो कि दोनों हमारा बॉटम का होने वाला है। तो फाइनली उसके लिए इंडिविजुअल कॉर्नर्स आप देखेंगे राइट साइड में छोटा सा आइकॉन आपको दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है इंडिविजुअल कॉर्नर में और नीचे में यहाँ पर आपको दोनों को 15 कर देना है। देखेंगे यहाँ पर 15 करने के बाद हमारा बॉटम का रेडियस चेंज हो चुका है, कॉर्नर रेडियस चेंज हो चुका है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, आगे थोड़ा नीचे चले जाना है। यहाँ पर आगे के पार्ट को हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमें 4-5 बॉक्सेस बनानी है जिनके अंदर हमारा प्रोडक्ट होने वाला है, उसका डिटेल होने वाला है। तो फाइनली उसके लिए भी सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है और हमें रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रॉ करना हो। इसकी यहाँ पर आपको कितनी लेनी है मैं आपको बता दूं। मैंने इसकी हाइट और विड्थ 50 ले ली है और बता दूं यहाँ पर आपको टॉप से यहाँ पर अल्ट को प्रेस करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है इस रेक्टेंगल पर, आप देखिए जो हमने न्यू बनाया है। फिर आपको अल्ट को प्रेस करना है और फिर अपने माउस को यहाँ पर ऊपर नीचे करना है। आप देखेंगे आपको यहाँ पर मार्जिन दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ऊपर से 29 हमने रखा है और यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन हमने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हमको रखना है, हमने यहाँ पर 40 रखा है, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन 14 है और अप मार्जिन 29 है। इतने करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके चारों साइड के रेडियस को चेंज करके यहाँ पर 10 कर देना है। यहाँ पर कॉर्नर रेडियस हमने 10 कर दिया और अब आपको इसे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आप देखेंगे आपको इससे यहाँ पर जो आपके कीबोर्ड में डायरेक्शन अलग अलग आइकन्स होंगे, सिंपली उस पर जाके क्लिक करना और आपको धीरे धीरे करके कीबोर्ड की मदद से इसे इधर लाना है। और अब बात करते हैं इन दोनों के बीच के मार्जिन की, तो यहाँ पर आपको अल्ट प्रेस करना है। यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर हम लोग 25 कर देंगे, ठीक है। इन दोनों की मार्जिन 25 होने वाली है। सिंपली उसी तरीके से आपको बार बार जाकर के यहाँ पर डुप्लीकेट करना है
और यहाँ पर 25 आपको कर देनी है। उसके बाद आपको सारे को सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे को सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा इसे हम लोग और पीछे करेंगे कुछ इस तरीके से। एक साथ सारे को हमने पीछे किया ताकि ये ऐसा लगे हमारा कि यहाँ पर हम स्क्रॉल कर सके इसको, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको आगे की काम क्या करनी होगी, सारे के नीचे एक टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। जो जो आइटम्स हमारा होंगे उस हिसाब से हमारा टेक्स्ट भी होने वाला है। तो सिंपली हमें टेक्स्ट पे जाके क्लिक करना और यहाँ पर हमें सबसे पहला टेक्स्ट लिखना है व्यू ऑल। इस टेक्स्ट को हम इसके ऊपर जा कर के यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसके नीचे रखेंगे। इस दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 dp होने वाली, आप देख सकते हैं 10 dp है। इतना करने के बाद इसके इस टेक्स्ट के साइज को आपको क्या रखना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। साइज मैंने यहाँ पर 12 रखा है। टाइपोग्राफी मैंने इंटर रखा है। आप लोग चाहे तो इसे चेंज करके यहाँ पर रोबोटो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब रोबोटो में बहुत सारे ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। यहाँ पर रेगुलर है, तो रेगुलर से हम लोग थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं या रेगुलर भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर वो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं रेगुलर ही रहने देता हूँ। रेगुलर करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे डुप्लीकेट करते जाना है। डुप्लीकेट जैसे आप करेंगे CTRL+D, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको इसे सेकंड वाले रेक्टेंगल के नीचे लाना है। जो चीज़ आप रख रहे हैं, जैसे कि जो मेरा मेन्यू होने वाला है, यहाँ पर हम लोग बर्गर रखने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर बर्गर लिख। इतना करने के बाद आपको इसे बीच में ले आना है इन दोनों के, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सारे को ग्रुप कर देना है। ग्रुप आपको कैसे करना है, पहला रेक्टेंगल को और पहला आपको टेक्स्ट को शिफ्ट की मदद से क्लिक करना है, CTRL+G करना है। यहाँ पर ग्रुप का नाम भी जरूर रखते जाइएगा वरना बाद में कन्फ्यूज़न होगी। तो यहाँ पर हमारे ये व्यू ऑल है, तो व्यू ऑल हमने रख दिया। दूसरा हमारे यहाँ पर बर्गर आने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ग्रुप कर देते हैं और इसका नाम हम लोग यहाँ पर बर्गर रख देते हैं। इसी तरीके सारे को आपको ग्रुप कर लेना है। एक हमारा ग्राफिकल इमेज चलने वाला है, जैसे कि हम सभी जानते हैं जो भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पर प्रमोशन भी चलते रहता है। आज 20% ऑफ है या फिर 499 से ज़्यादा के ऑफर पर आपको कुछ फ्री भी मिलने वाला है। तो उस टाइप के कुछ प्रमोशनल कंटेंट के लिए हम लोग यहाँ पर एक इमेज लगाने वाले हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक टेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना होगा। टेक्स्ट में आपको फिर से जाकर के क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोग प्रमोशन लिखने वाले हैं। प्रमोशन लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर इससे हम लोग 16 करने वाले, ठीक है। 16 के बाद यहाँ पर आपको सीधा क्या करना है, इस व्यू ऑल के नीचे आ जाना है और आप देखेंगे अल्ट की मदद से ऊपर से नीचे के डिस्टेंस, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस 63 आ रही है, तो इसे कम करके हमको क्या करना है 22 कर देना है। 25 रहने देते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 यहाँ पर हमारी होने वाली है। इतना करने के बाद यहाँ पर एक और हमें अब लगाना पड़ेगा, एक और बॉक्स हमें बनानी होगी। तो उस बॉक्स की साइज इस बार डिफरेंट होने वाली। सिंपली आपको रेक्टेंगल पे जाना है और यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल को बना लेना है। मैं आपको बता दूँ इसकी विड्थ कितनी होगी, तो विड्थ मैंने इस बार 322 ले लिया है और हाइट यहाँ पर इस बार हमने 158 लेना है। तो विड्थ 322 और हाइट 158 करके हम लोगों ने एक रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है कुछ इस तरीके से। इसे हम लोग बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ले आए, तो कुछ इस टाइप से ये हमारा सेंटर पर आ चुका है। और यहाँ पर इसके कॉर्नर रेडियस को हम लोग टोटल सारे चारों साइड से, इस बार हमें रेडियस कॉर्नर रेडियस चाहिए तो हमें यहाँ पर 15 कर देना है, ठीक है। अब एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा भी यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। लेकिन अब इन दोनों ये जो प्रमोशन से लेकर के हमारा जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी 9 है, तो यहाँ पर इसे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाकर 10 कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये भी हमारा तैयार हो चुका है। अब नीचे हमें सेम चीज़ें क्या करनी है, और भी हमारे पॉपुलर आइटम को लगाना है। तो सिंपली हमें प्रमोशन को यहाँ पर डुप्लीकेट करना है, इसे हमें नीचे यहाँ पर लेकर आ जाना है। तो फाइनली प्रमोशन के नीचे हमें यहाँ पर और भी अपने आइटम्स को दिखाने हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर आइटम हमारा जो होने वाला है उसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पॉपुलर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसके नीचे सेम आपको वही सारी चीज़ों को लाना है जो हमने यहाँ पर ऊपर बनाया था, एकदम इसी तरीके से। तो आपको यहाँ पर शिफ्ट के साथ जा करके सारे को कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे को कॉपी कर लिया और यहाँ पर CTRL+D को प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट हो चुका। अब सिंपली हमको CTRL+X को प्रेस करना है, हमारे यहाँ पर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है नीचे जा करके। तो यहाँ पर हम लोग पॉपुलर के नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमें इसे पेस्ट करना है। तो आप देखेंगे हमारा आ चुका है, लेकिन इसे हम लोग थोड़ा और ऊपर कर देते हैं और थोड़ा साइड कर देते हैं।
दोनों की अलाइनमेंट, इसकी और इसकी अलाइनमेंट एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके यहाँ पर आपको कितनी रखनी है, 10, आपको 10 डीपी रखनी होगी। 10 डीपी हमने यहाँ पर रख लिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये भी आ चुका है, जो भी हमारा पॉपुलर आइटम्स होने वाला है वो भी हमारा आ चुका है। तो फाइनली अब डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपको बना लेना है। यहाँ पर इसकी हाइट आपको 390 रखनी है, जो कि आपके स्क्रीन का यहाँ पर विड्थ होने वाला है। और यहाँ पर आपको 65 इसकी रखनी है हाइट। उसके बाद आपको इससे सबसे नीचे जा कर के यहाँ पर फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो हाइट को थोड़ा और कम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 55 कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पर इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको ड्रॉप शैडो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इफेक्ट सेटिंग में जानी होगी, जिसमें कि पोजीशन एक्स और वाई हमारा 0 रहेगा। ब्लर हमें यहाँ पर 1 करना है और यहाँ पर हमें कलर में 100% विजिबिलिटी करनी होगी। इतना करने के बाद इसके कलर को हम लोग चेंज करके यहाँ पर वाइट कर देंगे। वाइट हो चुका है हमारा। अब इसके अंदर हमें दो आइकन्स को यहाँ पर लाने हैं। तो पहला आइकन्स हमारा क्या होने वाला है, सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर पहला डिलीवरी के आइकन्स को यहाँ पर लाना है और इसे हमें यहाँ पर छोटा कर लेना है। छोटा करने के लिए इसके शिफ्ट को आपको प्रेस करके रखना है और इसे यहाँ पर आपको डिक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद इसे हमें प्लेस करना है सेंटर पे। प्लेस करने के बाद इसके बगल में आपको टेक्स्ट लिखना होगा। तो टेक्स्ट में आपको क्या लिखना होगा, ये पॉपुलर को हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं और इसे ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले, ठीक है। पॉपुलर को डुप्लीकेट करने के बाद इसे आप लोग यहाँ पर नीचे ले आइए। आप देखेंगे ये इसके अंदर जा रहा है, तो इसे आपको सिंपली CTRL X करना है, कट करना है और फिर CTRL V करना है, पेस्ट करना है। आपका ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा डिलीवरी। तो यहाँ पर हम लोग DLIVERY डिलीवरी लिख देते हैं और यहाँ पर हमारा ये रेडी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें सेम चीज़ इधर भी करनी होगी। तो इधर सेम चीज़ कैसे करेंगे, लेकिन इसके हाइट को, सॉरी, इसके फ़ॉन्ट को हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 16 होने वाला, तो मैंने यहाँ पर इसे 18 कर दिया, ठीक है। 18 से आप लोग चाहे तो 20 भी कर सकते हैं, जो दिखने में ज़्यादा बेहतर लगे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर टेक्स्ट को लिखा, इसे हम लोग अब सेंटर कर देते हैं और दोनों को हम लोग यहाँ पर ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के लिए सिंपली आपको दोनों को शिफ्ट की मदद से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, CTRL G पे प्रेस करना है और अब आपको इससे यहाँ पर थोड़ा सा पीछे कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्ट की मदद से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 12 dp यहाँ पर मैंने रखा है इसकी लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। और अब से 13 डाउन से भी 13 है, जो कि हमारे सेंटर पे आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक चीज़ तो तैयार हो गया। अब इसे हम लोग फिर से डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसे हम लोग इस साइड इस बार ले आएंगे, ठीक है, राइट साइड ले आएंगे और राइट साइड में इस बार चेंज करके हम लोग कर देंगे रीऑर्डर। तो रीऑर्डर के लिए हम लोग सिंपली लिखेंगे रीऑर्डर और यहाँ पर इस बार हमें अपने आइकन्स को चेक करना है। तो अभी फिलहाल तो हमारा ये ग्रुप किया हुआ है, तो ग्रुप से हटाने के लिए फिर से आपको दोनों को शिफ्ट की मदद से यहाँ पर स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको सिंपली डायरेक्ट भी आप लोग जाके कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका ग्रुप बना है यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे अनग्रुप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ CTRL+X को आप लोग जब प्रेस करेंगे, यहाँ पर कट सिंबल को प्रेस करेंगे, तो ये यहाँ पर अनग्रुप हो जाएगा। तो अनग्रुप करने का पर्पस है कि यहाँ पर जो ये आइकन है इसे हमें रिप्लेस करके यहाँ पर दूसरा आइकन को प्लेस करना है। तो हमारा दूसरा आइकन यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर ये होने वाला है रीऑर्डर का, ठीक है। तो रीऑर्डर के लिए हमने यहाँ पर एक ये आइकन्स को लगा दिया। इसे भी हम लोग यहाँ पर अब थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा रीऑर्डर का भी आइकन्स आ चुका है। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमें एक लाइन दिखाने जैसे ये पता लग सके कि फ़िलहाल अभी हम डिलीवरी में, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली जाना है आपको अपने शेप में और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल को चूज़ कर लेना है। रेक्टेंगल को चूज़ करने के बाद एक रेक्टेंगल आपको यहाँ पर बना लेनी है, ठीक है। हाइट इसकी आपको यहाँ पर 2 रखनी है। इतना करने के बाद इसके कलर को आपको चेंज कर देना है। यहाँ पर कलर को चेंज करके क्या करना है वो हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल इसे हम लोग प्लेस यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग क्या कीजिए, इसे प्लेस कीजिए। कैसे प्लेस करना है, तो आपको डिलीवरी के ऊपर जाना है और ये जो लाइन आपकी है ऊपर में, यहाँ पर इसे आपको प्लेस कर देना है और इसके कॉर्नर रेडियस को आपको यहाँ पर 5 कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा प्लेस हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हम लोगों ने अभी डिज़ाइन बना उसके अंदर हम लोग एक एक करके इमेजेस को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हाइट हमें सबकी बढ़ानी होगी क्योंकि हाइट यहाँ पर मुझे कम लग रही है, ठीक है। हाइट और विड्थ यहाँ पर मुझे कम लग रही है। तो सबको एक साथ हम लोग यहाँ पर
क्लिक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साथ सब क्लिक हो जाएगा और यहाँ पर विड्थ 50 और हाइट 50 है, तो यहाँ पर हम लोग इसे 60 कर सकते, विड्थ को हम लोग 60 कर सकते हैं और हाइट को हम लोग यहाँ पर 55 कर सकते हैं। ये हाइट को भी हम लोग 60 कर सकते हैं। करने के बाद अब आपको सारे टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा टेक्स्ट सेंटर पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दोनों को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेंटर पे क्लिक करना है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी जाके क्लिक करना और इस सेंटर पे क्लिक करना होगा। सॉरी, मैं आप सभी को फिर से बता दूँ, कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए आपको पहले यहाँ पर इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना होगा, फिर शिफ्ट की मदद से आपको यहाँ पर टेक्स्ट को चूज़ करना और यहाँ पर अलाइनमेंट में आप देखेंगे आपको सेंटर का अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल सेंटर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो सिंपली उसी तरीके से सारे को आपको सेंटर पे कर देना है। इतना करने के बाद टेक्स्ट को और थोड़ा थोड़ा हम लोग नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट को और नीचे करना होगा, सारे के टेक्स्ट को। सारे टेक्स्ट को आप लोग एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। शिफ्ट की मदद से सारे टेक्स्ट को एक बार सेलेक्ट कर लेना है और आपको एक साथ इसे यहाँ पर नीचे कर लेनी है। सेंटर में सारा टेक्स्ट हमारा आ चुका है और इसी के साथ साथ अब आपको क्या करना है, सारे में इमेजेस को प्लेस करनी होगी। तो इमेजेस को प्लेस करने के पहले आपको यहाँ पर मैं बता दूँ उसका तरीका क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे, जो हमारा बैनर होने वाला है इस पोर्शन में इमेजेस को डालना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको वही करना है, यहाँ पर जाना है, रेक्टेंगल में इमेज को चूज़ करना होगा और उसके बाद आपने जो भी इमेजेस यहाँ पर बनाई, जो भी मैंने आपको सेंड किया, अगर आप वही इमेज करें तो सेम आपको यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है और जाके क्लिक करना अपने रेक्टेंगल में। आप देखेंगे आपका यहाँ पर इमेज आ चुका है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसी तरह आप एक एक करके यहाँ पर सारे में इमेजेस को फिल करना है। आप लोग अलग अलग इमेजेस को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज में जाना है, हम लोग यहाँ पर एक साथ सारी इमेजेस को हम लोग चूज़ करते हैं, जो भी इमेजेस यहाँ पर लगाने वाले हैं। पहला हमारा ऑल होने वाला है, दूसरा बर्गर होने वाला है, तीसरा हमारा यहाँ पर पिज़्ज़ा होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग सारे में इमेज को फिल कर लीजिए। तो सारे इमेजेस हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अब हमें दूसरा प्रमोशन में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर सेम उसी तरीके से हमें इमेज को डालनी होगी। यहाँ पर इमेज के लिए हम लोगों ने इस इमेज को सिलेक्ट किया। आप लोग इस टाइप के इमेजेस को डायरेक्टली फिग्मा पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में धीरे धीरे मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊँ। आज बताता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रमोशन में आपको बताया था, ऑन गेट फ्री ऑन एवर ऑर्डर 599 चीज़ पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पिज़्ज़ा फ्री मिलने वाला, अगर आप लोग 599 से ऊपर के ऑर्डर करेंगे। ये ऑफर आज के लिए वैलिड है, ये रोज़ चेंज होती रहती है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर चले जाना है और आपको इन सारे को क्लिक करना है जाके और यहाँ पर भी आपको ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाने के बाद ये सारा एक में आ जाएगा। CTRL-D करना है आपको यहाँ पर और आपको इसे नीचे यहाँ पर ले आना है। नीचे इसके जगह हम लोग इसे ही ऐड करने वाले हैं, क्योंकि सारे का हाइट वगैरह हमने सेम रखा है यहाँ पर। तो कुछ इस टाइप से हमारा अब डिज़ाइन तैयार हो चुका है। इस डिज़ाइन को देखिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखने वाला है और इसके अंदर और भी कई सारे चेंजेस आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्क्रॉल भी लग सकता है, जिसके अंदर रेस्टोरेंट का हम लोग ऑप्शन दिखा सकते हैं स्क्रॉल करने के बाद। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी बेसिक सारी चीज़ें थी, कैसे आपको डिज़ाइन को करना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं और बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको इस टाइप के इमेजेस को यहाँ पर डालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाके कैनवा को सर्च करना है। कैनवा में जाने के बाद आपको लॉगिन करनी होगी और यहाँ पर आपको सर्च करना है फूड इमेज। तो कुछ इस तरीके से आएगा, जिसे आप लोग अपने तरीके से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ये बना लीजिएगा तो अगला जो हम लोग डिज़ाइन बनाने वाले फिग्मा पर, उसके अंदर फिग्मा का ही यूज़ करके हम लोग सारी चीज़ को फिग्मा के अंदर ही बनाएंगे। तो मेक श्योर इस डिज़ाइन को करने के बाद आप लोग कुछ कुछ चीज़ें से नया सीख जाएगा। जो भी बेसिक सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सीख जाइएगा। उसके बाद आगे के डिज़ाइन को आप लोग आराम से कर पाइएगा।